सुरेश दिवांगन। आई वेलकम यू इन माय चैनल इंग्लिश विद दिवांगन सर। आज हम लेसन पढ़ने वाले हैं लेसन 14, इसका पार्ट 2। अभी पिछले कुछ दिनों से जो हम वीडियोस देख रहे हैं, इससे पहले वाले आपने वीडियो देखे, पास्ट सिंपल का पार्ट 1 पार्ट 2 था आपके पास, जिसमें हमने अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव इंटरोगेटिव पढ़े। इससे जस्ट पहले लेसन 14 में आपने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, और आज मैं लेके आया हूं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मुझे जो फीडबैक प्राप्त हुआ है ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम द डिफरेंट प्लेसेस, उनका कहना है कि सर ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड से ज्यादा हो रहा है। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रूल्स रेगुलेशन की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फील होगा आपको। आप उसको प्रैक्टिकली देखिए, प्रैक्टिकली सेंटेंस को सोचने की देखिए, रिएक्शन को देखिए, सिचुएशन को देखिए, और जब आप उस सिचुएशन पे एक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप डे टू डे के सेंटेंसेस उठाइए। आप बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस उठाने की कोशिश मत कीजिए। यू प्रैक्टिस स्मॉल सेंटेंसेस एंड यू विल फाइंड यू कैन डू। आपको पता चलेगा कि यस यू कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल में ही present simple, negative and interrogative sentence. We will also touch upon WH questions. तो सबसे पहले कल जो मैंने बताया था, मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करना चाहूंगा आपको। आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए प्रेजेंट सिंपल। टेंस का नाम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। प्रेजेंट सिंपल ये उनके लिए है जो आगे जाके वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो ये रूल फॉलो होगा। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू अपीयर इन एन एग्जाम, पेरेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन से मतलब नहीं है, उनको फ्लो से मतलब है, फ्लुएंसी से मतलब है। तो आप केवल सिचुएशन पे डिपेंड होइए। हैबिट, सबसे पहले देखिए आप हैबिट। जब कभी भी आप अपनी हैबिट की बात करते हैं, जब कभी भी आप अपनी रूटीन की बात करते हैं, जब कभी भी आप कोई रिपीटेड एक्शन की बात करते हैं, रिपीटेड एक्शन, ही गोज टू टेम्पल एवरी डे 6 in the evening, he goes to temple every day 6 in the evening। अभी एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल की बात हम बाद में करेंगे। चौथी चीज आती है यहाँ पे आपकी रेगुलरिटी। आप रेगुलरली कोई चीज कर रहे हैं, चौथा टर्म हम लिखेंगे रेगुलरली, आप जो कर रहे हैं। पांचवा यूनिवर्सल फैक्ट, जनरल स्टेटमेंट या फैक्ट। जब कभी भी इन सब की आप बातें करते हैं तो आप यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको। कुछ वर्ब्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आपको एस या ईएस यूज करना है, ये मैंने बताया था। आप देखिए, आप यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड ऑफ योर्स, आई, वी, यू, दे। इसे आप प्लूरल ग्रुप मानते हैं। दूसरा जो ग्रुप है आपका ही, सी, इट या नेम, इसे आप सिंगुलर ग्रुप मानते हैं। आप अपने दिमाग पे केवल जोर दीजिए, थोड़ा सा स्थिर कीजिए। आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आप बात करें माय टीचर, सिंगुलर है, इमीडिएटली गोज, इमीडिएटली प्लेज, इमीडिएटली किल्स, ईट्स, रीड्स, वॉचेस। इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? दैट्स ऑल। आपको इधर देखेंगे, आप जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, आप उस तरफ देख सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है आपका प्लूरल। उस प्लूरल ग्रुप की जब आप बात करेंगे तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जब आप प्लूरल ग्रुप की बात करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और जब आप सिंगुलर ग्रुप की बात करते हैं, आप ही, सी, इट या नेम की बात करते हैं, आपको यहां पे मैं लिख देता हूं, जब आप सिंगुलर ग्रुप की बात करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, उसके साथ में आप एस या ईएस जोड़ रहे हैं। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं और उसके साथ में एस या ईएस जोड़ रहे हैं। नाउ इन द केस ऑफ नेगेटिव और इंटरोगेटिव, वेरी सिंपल माय डियर, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना है, इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डू यूज करना है। दोनों के साथ में आप डू यूज करना है। देन व्हाट इज द डिफरेंस? ध्यान से देखिए, तरीका थोड़ा सा अलग है। इसके साथ आप डू यूज करेंगे, इसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे? डू। लेकिन ये जो एस या ईएस है, you will add it here. So when you have added it here, it will be removed from here. So this is do and this is does. So this is how it becomes does. बहुत ही सरल सी चीज है, ध्यान रखिए। I play cricket. He plays cricket. I
प्ले क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। दोनों सेंटेंसेस ठीक है। अब आई के साथ अगर मुझे निगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। और वहीं पे मैंने बोला था ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेज निगेटिव बनाने के लिए आपको डू नॉट या डज नॉट की आवश्यकता है, तो ही के साथ आप क्या यूज करेंगे, डज। क्या कोई ये पूछना चाहता है कि सर डज क्यों, डू क्यों नहीं? वेरी सिंपल माय डियर, प्लूरल्स के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज। ये दो छोटी सी चीज है जो सारे बच्चे समझने में 6th क्लास से 12th क्लास निकाल देते हैं, फिर भी इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? The very simple thing, the very easy thing to understand, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो does, that's all। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो do। अगर do या does लगा है, दोनों में से किसी भी कंडीशन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा she does not plays, नहीं, क्योंकि उसके एस को आपने यहां एडजस्ट कर दिया है, यहां आपने लिख दिया। so she does not play cricket, my mother does not cook food, my sister does not teach me, my sister does not teach me। how easy it is। और वही चीज अगर आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं, तो यही डज और यही डू आपके सेंटेंस के आगे आ जाएगा। आप देखिए वहां पे सेंटेंस के रूप में आई प्ले पियानो वेरी वेल, मैंने बोला आपको आई प्ले पियानो वेरी वेल, नेगेटिव बनाइए, आई है डू नॉट, दैट्स ऑल। आई डू नॉट प्ले पियानो वेरी वेल, इंटरोगेटिव बनाइए, डू को आगे कर दीजिए, डू आई। अब ऐसा नहीं, डू आई प्ले, नो, व्हाई टू बी इन दैट स्पीड, डू आई, सीधा डू आई। अब आगे पूरा सेंटेंस हो जाएगा, डू आई प्ले पियानो वेरी वेल, दैट इज अ क्वेश्चन। आई प्ले पियानो वेरी वेल, आई डू नॉट प्ले पियानो वेरी वेल, डू आई प्ले पियानो वेरी वेल। एक ही से सेंटेंस लिखाइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लिखाइए, ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स बार बार बोल रहा हूं, स्पीक्स, ये देख के भी आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि डज यूज होगा, या ही देख के भी आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि डज यूज होगा। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या कठिन है। Even the standard 4th standard 5th standard student can also copy it down, even class 3 student can also copy it down। one example more I'll take, Sushil edits the video, Sushil edits all the videos। अब edits देख के भी आपको समझ जाएंगे कि डज लगेगा, या सुशील एक नाम है, सिंगुलर है, वहां पे भी देख के आप समझ जाएंगे कि क्या लगेगा, डज। यस, सुशील डज नॉट एडिट ऑल द वीडियोस, डज सुशील एडिट ऑल द वीडियोस, डज सुशील एडिट ऑल द वीडियोस। सो फ्रेंड्स, these are the examples that we can take। we watch your lesson every day, somebody told me on call, Devangan sir, we watch your videos every day, we watch your videos every day। do we watch your videos every day? we do not watch your videos every day। you cook food, you do not cook food, do you cook food? अब आप इनको एग्जाम्पल के रूप में लेने के बजाय डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस लीजिए। अपनी मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, बच्चों से। क्लास 2 का बच्चा, क्लास 1 का बच्चा रट लेता है, भले उसे नहीं मालूम है। इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास 1। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन खरगोन। अब उस बच्चे को नहीं मालूम है कि वहां पे डू क्यों आया है। दैट इज द क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव? यू है इसलिए वहां पे क्या लगा हुआ है, डू लगा हुआ है। वहीं पे वह कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, वेयर डज शी लिव। तो आंसर हो जाता है शी लिव्स, क्योंकि डज हट गया, डज हट गया, अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पे आ जाएगा। जैसे ये डज हटा, ये अपनी पुरानी प्रॉपर्टी पे आ गया, एस या इज। शी लिव्स, जो भी नेम ऑफ द प्लेस है। आगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई विल नॉट ओनली गिव यू एग्जाम्पल, बट आई विल गिव यू एम्पल प्रैक्टिस। आप देखेंगे मैं आपके सामने खड़ा हूं, यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। आई विल वेट फॉर यू, आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई। आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। ज्यादा अच्छा होगा आप लिखे, लेकिन अगर आप केवल बोलते हैं डायरेक्टली आंसर्स, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू योरसेल्फ एंड फॉर योर प्रैक्टिस। आपको मैं सिंपल सेंटेंसेस देते जा रहा हूं, आप उसे निगेटिव में और फिर इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। अलग अलग उसको निगेटिव और इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम WH के क्वेश्चन अलग से नहीं लेंगे, बजाय उसके आप क्या करेंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को
आप कोशिश करेंगे एक सेंटेंस को कई तरीके से WH में कन्वर्ट किया जा सकता है। आई विल बी गिविंग यू वन एग्जांपल इज, चलिए देखिए पहला एग्जांपल है आपके सामने, आई लाइक चॉकलेट। इसको केवल आप निगेटिव बनाएंगे, बाद में आप इसका इंटरोगेटिव भी बनाते रहिए। आई लाइक चॉकलेट, आई है, डू नॉट, आई तुरंत इमीडिएटली डू नॉट, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट। कोशिश कीजिए आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू आई लाइक चॉकलेट, ये तो बनना ही है। डू आई लाइक, मैं आंसर्स नहीं लिख रहा हूं, इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आप इसका अभ्यास करें, केवल क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, आई लाइक चॉकलेट, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, डू आई लाइक चॉकलेट। अब WH का क्वेश्चन बनाना है, व्हाई, व्हाई मींस क्यों, रीजन पूछ रहा है, तो व्हाई सामने आ जाएगा, व्हाई डू आई लाइक चॉकलेट, बन गया क्वेश्चन आपको। ही प्लेज सॉकर एवरी डे, he plays does not आ गया, immediately it should come to your mind, he plays soccer every day, नेगेटिव बनाइए, he does not play soccer every day। क्वेश्चन बनाना है, who plays soccer every day, who plays soccer every day, बन गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, बोर्ड की तरफ देखिए, लूसी स्टडीज इंग्लिश, लूसी स्टडीज क्या हो जाएगा, डज नॉट, लूसी डज नॉट स्टडी इंग्लिश, स्टडी डज नॉट हुआ स्टडी। अब क्वेश्चन बनाना है, व्हाट डज लूसी स्टडी, व्हाट डज लूसी स्टडी, लूसी क्या पढ़ती है, लूसी स्टडीज इंग्लिश। तो देखिए आपका क्वेश्चन भी बन रहा है, आपका नेगेटिव भी बन रहा है। जिम एंड आई लिव इन कनाडा, ये बहुत मिसकंसेप्शन है, बच्चे जनरली क्या बोलते थे, आई एंड श्याम, नो, श्याम एंड आई, जिम एंड आई, कभी भी आप नहीं बोलेंगे आई एंड यू, इट इज ऑलवेज यू एंड आई विल बी एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। सो जिम एंड आई लिव इन कनाडा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव देखिए, वेयर से क्वेश्चन लगा के देखिए, आपका आसानी से आंसर बनेगा। दे वर्क इन अ बैंक, they work in a bank, negative, they do not work in a bank। Yes, I am talking about fifth number question, they work in a bank, why do they work in a bank, जब हम why से क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है, हम इसमें लेंगे कैटेगरी में, नेगेटिव वाले कैटेगरी में, पैट्रिक स्पीक्स फ्रेंच, पैट्रिक स्पीक्स फ्रेंच, नेगेटिव क्या बन जाएगा, स्पीक्स डज नॉट, मेरे साथ साथ बोलिए, स्पीक्स does not, very good, Patrick does not speak French, very simple my dear, Patrick does not speak French। how से क्वेश्चन लगाइए, how does Patrick speak French, it is a mystery to me, how does Patrick speak French। तो ये हो गया आपके नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब जो आपके पास सेंटेंसेस आएंगे आपको बनाना है उसके इंटरोगेटिव। यू वर्क इन अ हॉस्पिटल, क्वेश्चन बनाना है आपको, यू वर्क इन अ हॉस्पिटल, इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डू यू वर्क इन अ हॉस्पिटल, डू वर्ड यूज कर लेंगे आप, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि यू है, डू यू वर्क इन अ हॉस्पिटल। WH बनाने तो वेयर डू यू वर्क, वेयर डू यू वर्क, तब आप आंसर, मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू वर्क, अब आप आंसर देंगे आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सी वॉचेस टीवी इन द इवनिंग, she watches TV in the evening, क्वेश्चन बनाइए, does she watch TV in the evening। Pedro and Lucas play piano very well, नाम में थोड़े से अलग इसलिए ले रहा हूं ताकि आप मोहन, राम, सीता, राधा ये एग्जांपल्स ले चुके हैं आप बार बार। Pedro and Lucas play piano very well, या Pedro and Lucas play piano, नेगेटिव नहीं, do they play piano, who play piano, क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएंगे आपके। Cynthia lives in New York, Cynthia is a name, Cynthia lives in New York, who lives in New York, does Cynthia live in New York, क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। Lucas swims 3 किलोमीटर every day, Lucas swims 3 किलोमीटर every day, इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या बन जाएगा, डज आगे आ जाएगा, डज लुकास स्विम 3 किलोमीटर एवरी डे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा इस तरीके से आप प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH के क्वेश्चन भी बना सकते हैं।
बार बार आपको अभ्यास की जरूरत है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप इन वीडियोस को केवल देखने के उद्देश्य से देख रहे हैं, आई डाउट वेदर यू वुड बी इन अ पोजीशन टू यूज इट प्रैक्टिकली। आपको ये वीडियो बार बार देखने की जरूरत है, बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, और तभी आप कह सकते हैं कि यस यू कैन डू। मैंने कोशिश की है इसके, जिस तरीके से कल वीडियो में आपको समझाया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको 4 से 5 पेजेस के रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जांपल्स, बहुत सारी प्रैक्टिस के 20 सेंटेंसेस मिल जाएंगे। आप उसको ऑनेस्टली कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। लास्ट पेज में उसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, सो यू कैन चेक इट योरसेल्फ। इवन यू कैन क्लिक इट, यू कैन सेंड मी इन व्हाट्सएप, you can post it in Facebook, you can put it in your in the channel so that I can check it as well. So stay tuned, keep watching English with Devangan sir. Thank you, have a nice day.